क्या पूछ रहा सवाल? 12.25 12.25 का वर्गमूल स्क्वायर ऑफ 12.25। दो मेथड होते हैं इसके। कितने मेथड होते हैं? दो। एक तो हम ये काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं कि हम इसका डेसिमल पहले क्या करते हैं, निकाल देंगे इस तरीके से। कैसे निकालेंगे यहाँ देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि 12.25 है ना। और अगर हम इसके नीचे कितना लगा दें, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? 100 लगा सकते हैं। जब 100 लगाने पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब ये हमारा हो गया है 1225/100। ठीक है। अब हम दोनों का अलग अलग करके क्या निकाल दें? वर्गमूल निकाल दें। निकाल लो। ठीक है। पहले हम निकालते हैं 1225। कैसे? अब क्योंकि एक नॉर्मल नंबर है, ठीक है, तो पॉइंट वाला हो या विदाउट पॉइंट वाला हो, ठीक है, वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक है। तो पहले हम फैक्टर मेथड से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फैक्टर मेथड से। ठीक है। कैसे निकालेंगे? 1225। ठीक है। कैंसिलेशन करो। किससे कैंसिल होगा ये नंबर? लास्ट में 5 है, 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। कर दे रहे हैं 5 से कैंसिल। 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 4 जा 20, फिर 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर लास्ट में 5 आया इसका था। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20, और इधर कितना बचा? 4 बचा। कितना हो गया? 45। 5 9 जा 45। अब हमें पता है कि 49 आया, हमारा क्या आया? 49। तो हम अच्छी तरीके जानते हैं कि 49 है तो 7 से ही कैंसिल होता है। ठीक है। तो 7 7 जा 49 और 7 7 जा 1। ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम कितने कितने का पेयर बनाते हैं? 2 2 का पेयर बनाते हैं। कितने कितने का पेयर बनाते हैं? 2 2 का पेयर बनाते हैं। ठीक है। एक काम करते हैं, इसका हम क्या चीज निकाल रहे हैं? इसकी हम स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम इसे वर्गमूल में क्या करते रहे? बंद करते रहे। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब ये हम इसका मतलब ये कि ना भी लिखा हो तो हमें पता है कि हम इसका क्या चीज निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन किया है तो कितना आया? एक पेयर बना हमारा 5 का और एक पेयर बना हमारा 7 का। तो हम दोबारा से अंदर में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 7 × 7 अपॉन। अब अगर हम 100 के क्या कर लें? फैक्टर कर लें तो 100 का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 100 का जो है स्क्वायर रूट क्या होता है? हम 100 को लिख सकते हैं 10 × 10। इसका 10 का भी पेयर बन गया। ठीक है। अब जो पेयर है वो सिंगल टाइम आते हैं, यानी कि अभी समझाने के लिए लॉन्ग कर रहा हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए। यानी जो 5 × 5 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर इंटू 7 × 7 है 7 का स्क्वायर, और 10 को लिखते हैं 10 का स्क्वायर। हमको अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। या ये कह सकते हैं कि जिसका भी स्क्वायर बन जाता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो हम अगर जब इसका निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक तो हमारा बाहर आ गया 5 और दूसरा हमारा बाहर आया 7 दोनों स्क्वायर में, और तीसरा बाहर आया 10। अब हम इन दोनों क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 7 जा 35 और 10 का 10 ही, 10 का 0 काटेंगे, 1 पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा जो इसका स्क्वायर रूट निकला है वो कितना निकला है? 3/5। कौन से मेथड से निकला है ये? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकला है। अब हम आपको बताएंगे डिवीजन मेथड। कौन सा बताएंगे? डिवीजन मेथड। ठीक है। क्योंकि जो टफ वाले जो निकलते हैं स्क्वायर रूट्स वो डिवीजन मेथड से ही निकलते हैं। ये आपका इजी है तो इसलिए। तो एक तो मेथड ये हो गया हमारा डेसिमल, कि डेसिमल नंबर्स जो होते हैं हम उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, ठीक है, कि डिवीजन मेथड से हम कैसे निकालते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा नंबर क्या था? नंबर था हमारा 12.25। इसको हम यहाँ से लिख ले रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कर ले रहे हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? क्या करना है हमको? इसको डिवाइड करना है। हम 2 2 से पेयर बनाएंगे। कौन से हैंड से बनाएंगे? राइट हैंड से बनाएंगे। पॉइंट से शुरू करेंगे। पॉइंट से यहाँ से 2 2 के पेयर बनते हैं। यहाँ पे कितने कितने के? 2 2 के पेयर। अगर पॉइंट है तो, और पॉइंट नहीं है तो राइट हैंड से
लेकर चलते हैं, ठीक है। लेफ्ट में आपका जो भी रहे। अब हमें क्या करना है, कैसे निकलता है लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट। यहाँ पर हम कोई भी नंबर रख लें, ठीक है। मान लेते कि यहाँ पर हम इसको 1 बार दे रहे हैं। कितनी बार दे रहे हैं? 1 बार। तो 1 का टेबल हम 12 में कितनी बार, अगर हम 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 बार ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। अब अगर हम यहाँ पर 2 का टेबल दे रहे हैं तो 2 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार। 2 बार ही पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार ही पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। 2 बार। तो 2 2 जा 4। कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा। अच्छा, और अगला और आगे बढ़ा के देख लो। 3 का 3 का पढ़ते हैं। 3 3 जा 9 आ जाएगा। अंडर 12 है या नहीं है? यहाँ पर कितना है? 12 है। 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। तो 9 12 से कम है। अगर हम 4 का टेबल यहाँ पर रखें तो 4 का टेबल, अब हमने चूंकि यहाँ पर 4 रखा तो हमें पढ़ना कितनी बार पड़ेगा? 4 बार ही पढ़ना पड़ेगा। यानी जो भी टेबल हम यहाँ पर रख रहे हैं हमें उस टेबल का उतनी बार ही टेबल पढ़ना है। अगर हम यहाँ पर 11 रखेंगे तो 11 बार ही टेबल पढ़नी है। अगर हम यहाँ पर 9 रखेंगे तो 9 बार ही टेबल पढ़ना है। तो हमने 4 रखा है तो 4 बार टेबल पढ़ेंगे। 4 4 जा 16 और यहाँ पर कितना 12 ज्यादा हो रहा है तो कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ले लिया अपना 3 और हमने पढ़ दिया पढ़ा 3 3 जा 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। 12 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हुआ? 3 हुआ, ठीक है। आगे पॉइंट है और अगला। अब इसमें क्या होता है, पूरा पेयर नीचे उतरता है। जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो 1 1 डिजिट उतारते हैं, लेकिन ये हम स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ पर चूंकि पेयरिंग लगी हुई है तो एक बार में पूरा एक पेयर उतारेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट लगा दिया हमने और पॉइंट लगाने के बाद हमारा ये पॉइंट ऊपर पहुंच गया और हमने अगला पेयर नीचे उतार दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ो 3 + 3 एक मिनट, कितना टेबल पढ़ा था हमने? 3 का टेबल पढ़ा था। अब 3 में 3 को क्या करना है? प्लस करना है। कितना हुआ? 6, ठीक है। अब ये दोनों को प्लस करना है। जितनी बार पढ़ा है उतने को उतने में फिर उतना ही जोड़ना भी है। जहाँ से पढ़ा 3 3 कितना हुआ? 6। यहाँ पर हमारे स्थान को थोड़ा खाली रखना है क्योंकि अगली बार टेबल पढ़ने के लिए यहाँ पर हमें फिर वही चीज ट्राई करनी पड़ेगी। मान लेते हैं अगर हम यहाँ पर 1 देते हैं तो हमारे कितने हो गए? 61 और टेबल हमने कितनी बार पढ़ा? 1 बार। तो इसका मतलब हुआ कि 60 टेबल का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 1 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 61 बन जा 61 आ जाएगा। कम रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ कितनी पढ़ लें? 2 बार। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2 बार। अब 62 2 जा 60 दूनी 124 60 दूनी 40 और 2 कितने हुए भाई? सॉरी 60। यहाँ पर 2 हटा दो, 60 62 है। 2 हटा लो 60 हो गए। 60 60 120 हो गए और 2 2 बार करके प्लस कर लो तो कितने हुए? 124 हो जाएगा। 62 2 जा, ठीक है। ऐसे लगा लिया करो अंदाजा। अगर हम यहाँ पर 3 देते हैं तो यहाँ पे भी 3। अब यहाँ होगा 63 का टेबल कितनी बार पढ़ना है? 3 टाइम। तो यहाँ के 3 को अलग कर लो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे 60 मान लो, 60 का टेबल 3 बार पढ़ो। 180 हो गए और 9 और प्लस कर दो क्योंकि 3 3 जा 9 कितने हो गए? 189 हो गए, ठीक है। इस तरीके से हम अंदाजा लगाएंगे। तो अभी हम अंदाजा डायरेक्ट लगाएंगे। कैसे डायरेक्ट लगाएंगे? क्योंकि ऐसे बहुत हमने आपको समझाने के लिए बता दिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ 4 रखेंगे 4 बार टेबल पढ़ेंगे। 4 4 जा 16 में पहला डिजिट क्या आ रहा है? 6 पहला डिजिट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, जो कि यहाँ पर 6 नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं तो अभी हम 5 को मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर 5 रख रहे हैं और यहाँ पे भी 5 रखेंगे तो अगर हम यहाँ 5 रख रहे हैं तो 5 का टेबल कितने बार पढ़ना है? 5। तो 5 5 जा 25 25 में डिजिट लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 5। इससे हमें अंदाजा लग रहा है कि हमारा इससे काम चल जाएगा। तो हमें पढ़ा कितनी बार पढ़ना है? 5 बार ही पढ़ना है क्योंकि और कोई ऐसा डिजिट यहाँ पर नहीं आ रहा है जितनी बार पढ़ने पर यहाँ पर 5 आ जाए। क्योंकि अगर हमने 6 रखा तो 6 36 आएगा, 6 आएगा। 7 रखा 7 7 जा 49 आएगा तो 9 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर 8 रखा तो 8 8 जा 64 तो यहाँ पर 4 आ रहा है। 9 रखा तो 9 9 जा 81 तो 1 आ रहा है। यानी सिर्फ 5 रखने पर ही यहाँ पर 5 आ रहा है। ये तो एक अंदाजा लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर भी 5 रखें और यहाँ पर भी 5 रखेंगे। इस 5 से इसकी क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी लगा 2 लगा 5 6 जा 30 और प्लस जो 2 कैरी का है तो कितना हो गया? 32 हो गया। यहाँ नीचे घटा है कुछ नहीं बचा
ऊपर वाला जो होता है वो हमारा आंसर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12.25 का जो स्क्वायर रूट निकला है वो कितना निकला है? 3.5। तो यहाँ पर हमारे दो मेथड हैं जो आपको इजी लगे। आपको अगर ये इजी लग रहा है तो आप इस मेथड से लगा सकते हैं, और ये इजी लग रहा है तो इस मेथड से लगा सकते हैं। लेकिन ये मेथड सीखना जरूर है, क्योंकि ये आपको इजी जरूर लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपको सीखना ही पड़ेगा। इसलिए सीखना पड़ेगा, कुछ नंबर्स के जो रूट होंगे वो आपके आंसर जो है वो डेसिमल में आएंगे। तो डेसिमल जब आप किसी नंबर का निकालेंगे तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लिया आपको, जैसे मान लिया 13 का, आपको 13 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब बताओ 13 का स्क्वायर रूट क्या होता है? पता है? नहीं। अगर हम आपसे पूछे 16 का क्या होता है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो आप 16 का बता देंगे क्या होता है? 4 होता है, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। लेकिन 13 का तो होता ही नहीं है, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है। आप 13 का कैसे निकालोगे? तो इस तरीके के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो कैसे निकलते हैं? लॉन्ग डिवीजन से ही आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। वो कैसे निकलेगा? मान लिया हम आपको ऐसे ही लगा के बता रहे हैं, जैसे मान लिया 13 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम यहाँ पर 13 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 13 लिखेंगे अपना, और वही चीज करेंगे, पेयरिंग बनाएंगे। एक ही पेयर बन रहा है तो मैक्सिमम कितनी बार जा सकता है? मैक्सिमम कितनी बार जा सकता है? यहाँ पर कितनी बार जाता है? अगर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 का टेबल पर, अगर यहाँ पर हम 1 जाकर हम यहाँ पर 1 का टेबल पढ़ते हैं तो 1 बन जा 1 ही आएगा। अगर यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ते हैं 2 2 जा 4 आएगा। अगर यहाँ पर 3 3 जा 9 और 4 से ज्यादा हो जाएगा तो कितना आएगा? 3 बार आएगा ना। तो हम यहाँ रखेंगे 3 टाइम, तो यहाँ पर भी कितना जाएगा? 3 टाइम, और यहाँ कितना जाएगा? 9, और यहाँ हम खींच देंगे लाइन, और यहाँ पर हमें 3 क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे 13 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, 4 बचेगा। 13 माइनस 9 इक्वल टू 4 बचा, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया? 6, और यहाँ पर एक जगह यहाँ पर छोड़ देंगे जगह अपना अगला डिजिट देने के लिए, ठीक है। अब आते हैं, अब हम क्या 6 का टेबल 4 में पढ़ सकते हैं? नहीं है, कम है, तो हम क्या करते हैं? डिवीजन में करते हैं। जो हमारा नीचे कुछ बच जाता है तो हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं। सेम वही मेथड हम यहाँ भी अपनाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर 0 बढ़ेंगे कितने एक साथ में? यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ, तो यहाँ पर हमेशा 2 0 बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमने अभी बताया था स्क्वायर रूट में पूरा पेयर उतरता है नीचे। कितना क्या उतरता है? पूरा पेयर उतरता है। तो 2 0 एक साथ बढ़ाएंगे। अब कितना होगा? 400। अब अगर हम 1 देते हैं यहाँ पर तो कितना जाएगा? ऊपर ही बन जाएगा, 61 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 देते हैं तो कितना जाएगा? 62 में 62 2 जा 124 चला जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर 3 देते हैं तो 189 जाएगा। ऐसे ही अगर हम 5 देते हैं यहाँ पर तो 325 आएगा, जो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पर 6 देते हैं 6 6 जा 36 का 6 कैरी लगा 3 और 6 6 जा 36 3 49। और अगर 7 टाइम देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार दे सकते हैं? 6 बार दे सकते हैं। तो 6 3 जा 36 3 लगा 3, ठीक है। यहाँ भी 6 कर लेते हैं। 6 6 जा 36 का कैरी लगा 3 6 36 प्लस 3 इक्वल टू 39 396 आ गया। यहाँ पर अब जो हमने कितना बार पढ़ा? 6 पढ़ा था, तो 6 को यहाँ पर हम प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 72 हो जाएगा। और इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ 4 ही बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा ना। अब ये बहुत मिनिमम वैल्यू आ रही है, क्योंकि 72 का टेबल 4 में पढ़ना पड़ तो जाएगा। फिर वही चीज करेंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे? पॉइंट तो हम लगा चुके हैं, पॉइंट एक ही बार लगता है। 0 हम चाहें जितनी बार भी बढ़ा सकते हैं, पॉइंट एक ही बार लगता है। 0 चाहो जितनी बार बढ़ा लो। तो हम यहाँ पर फिर 2 0 लगा लेंगे, और फिर यहाँ पर कोई हम डिजिट देंगे। अब हम यहाँ पर अगर एक भी डिजिट दे रहे हैं तो 700 कुछ हो जा रहा है ये, और जबकि 400 से कम रहेगा हमारा, बस है ना जी। तो इसी तरीके से हम जो है 0 बढ़ाते जाएंगे, और हमें जितने प्लेसेस तक इसका रूट चाहिए उतने प्लेसेस तक निकाल लेंगे। यहाँ हमारा जो है पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 6 1। अरे डिजिट कितने हैं? 1 डिजिट है ना। तो हमने 13 का रूट निकाला है कितने प्लेस तक? कितने डेसिमल प्लेसेस तक? ओनली 1 डेसिमल प्लेसेस तक। अगर हम आगे निकालना चाहेंगे तो फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर अगला डिजिट यहाँ आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, और ऐसे निकालते चले जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स जिनके परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, उन नंबर्स का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कौन से मेथड से निकालते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इसीलिए इसको सीखना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि डेसिमल वाले नंबर्स का निकालने के लिए इसे सीखना है। डेसिमल नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आपको मेथड सीखना ही सीखना है, ठीक है।
ये तो एक अलग चीज है, बट इसको सीखना ही सीखना है, क्योंकि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर नहीं होता, इजीली नहीं निकलता, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, उनके स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए हमें लॉन्ग ये डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, आ गया समझ में?